हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज आप लोगों से मैं बात करूंगा क्लास 11th के एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो क्लास 11 सीबीएसई और आईएससी दोनों में बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस चैप्टर में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कैसे हम इन क्वेश्चंस को आपके बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि हमें किस तरीके से अपने बीआरएस को समझना है। तो मेरे बच्चों, बीआरएस को समझने के लिए मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है मिस्टर चिंटू। इसको बैंक में अकाउंट खोलना है बेटा, ये बैंक है और इसको बैंक में एक अकाउंट खोलना है। तो जब ये बैंक में अकाउंट खोलने जाएगा तो क्या होगा बच्चों, बैंक उसको एक बुक देगा जिस बुक का नाम होता है पासबुक। आपने पहले से पढ़ा होगा, बैंक किसको पासबुक देगा। पासबुक किसके पास रहती है बच्चों? देखिए, इस टॉपिक को बहुत लास्ट तक और बहुत अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इसमें जो एमसीक्यू डिस्कस होंगे वो हम अभी बात करेंगे। तो पासबुक रहती किसके पास है? कस्टमर के पास। मगर पासबुक में एंट्री कौन करता है बच्चों? बैंक। कैसी एंट्री, क्या एंट्री सर? देखो बच्चों, बैंक आपका सारा रिकॉर्ड रखता है, आपका मतलब कस्टमर का, कि उसने कब पैसे निकाले, कब पैसे जमा करे, किस डेट को निकाले, कितने समय पर निकाले। तो वो सारा रिकॉर्ड वो आपको एक फोटो कॉपी कर कर देता है, जिस फोटो कॉपी को हम बोलते हैं पासबुक। सिमिलरली देखो, बैंक तो आपका रिकॉर्ड रखता ही है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपके बैंक में कितने रुपए हैं? और क्या आप इसका रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? सर, हम तो पहले ही रिकॉर्ड रख चुके हैं। हाँ, आप लोगों ने एक और क्लास 11th में बुक सीखी थी जिसका नाम था बच्चों कैश बुक। आप वहां पर ये सीखते थे कि कितने रुपए बैंक में आप जमा कर रहे हो, कितने रुपए आप निकाल रहे हो। और कैशबुक और पासबुक एक दूसरे की मिरर इमेज होती थी। मिरर इमेज का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। कैशबुक में डेबिट तो पासबुक में क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट तो कैशबुक में डेबिट। तो सर, इसको जरा और सारांश में समझा दीजिए। तो बच्चों, मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी बहुत क्लियर टर्म्स में आपको समझाना चाहता हूं। तो इसके लिए हम लोगों को एक बार थोड़ा सा कैशबुक का रिवीजन कर लेना चाहिए। कैशबुक क्या होती थी बच्चों? आपने जब उसका फॉर्मेट पढ़ा था क्लास 11th में ही, तो आपने बात करी थी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक। मैं बच्चों डबल कॉलम कैशबुक की बात कर रहा हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक। तो बच्चों, ये वाली जो साइड होती थी इसको हम डेबिट साइड कहते थे, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड होती थी उसको हम क्रेडिट साइड कहते थे। अगर आपको क्लास 11th की कैश बुक याद है, इसे बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं क्लियर करूं, तो अगर आप कैश का और बैंक का बैलेंस बढ़ाते थे तो आप उसे डेबिट साइड में लिखते थे, और कैश का और बैंक का बैलेंस कम करते थे तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी बैंक का रिकॉर्ड रखते हैं, और यहां मुझे कैश बुक से कोई, कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। तो मैं भी ये रिकॉर्ड रखता था कि मैंने बैंक में कब पैसे जमा करे, कब पैसे निकाले, इसका पूरा ब्यौरा मैं भी रखता था। तो मेरे बच्चों, मैं भी रिकॉर्ड रख रहा हूं और बैंक भी रिकॉर्ड रख रहा है। तो दोनों का बैलेंस आपस में टैली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप ही बताओ। तो बिल्कुल होना चाहिए बेटा। अगर पासबुक कह रहा है कि अभिनव सर आपका बैलेंस 10,000 रुपए है, तो कैशबुक के हिसाब से भी बैलेंस 10,000 आना चाहिए था। लेकिन कभी कभार ये दोनों बैलेंस टैली नहीं होते, और इन्हीं बैलेंस को टैली करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और मैंने अभी अभी आपको क्लियर करा कि हम बनाते हैं। बैंक आपके लिए कोई नौकर नहीं है। आप मैनेजर की टेबल पर गए, आपने पैर रखा उसकी टेबल पर, और आपने बोला कि बिड़ू अपन के लिए जरा बीआरएस बनाना, तो मैनेजर आपको दो झापड़ ही मार देगा। मैनेजर ये कह रहा है कि मैं क्यों बनाऊंगा, ठीक है, मूंगफली में दाना नहीं। मैनेजर आपके नाना या मामा नहीं, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। तो आप बनाते हो कि ये डिफरेंस क्यों आया, कैसे आया।
अब इसको समझने के लिए एक बार जल्दी से जर्नल एंट्री भी सीखते हैं। जर्नल एंट्री एक तो बेटा ओनर भी करता है, यानी कैश बुक में एंट्रीज होती थी, और एक बैंक भी करता है, यानी पासबुक में भी कोई एंट्रीज होती थी। मैं एंट्रीज सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में पैसे जमा करते हो, तो अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हो, यानी कि आपने क्या एंट्री करी होगी, आप लोग मुझे बता सकते हो? कैश डिपॉजिट की जर्नल एंट्री क्या हुई होगी बच्चों? इसको सोचो और मुझे जल्दी से बताओ कि कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या करी होगी एक कस्टमर ने। तो मेरे बच्चों, जब कैश डिपॉजिट होता है तो हम करते हैं डेबिट द रिसीवर, यानी बैंक अकाउंट को हम क्या करते थे बच्चों? डेबिट करते थे। एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो आपके पास से क्या जा रहा है बेटा? आपके पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा। और अगर हम लोग बात करते थे पासबुक क्या एंट्री करता था, तो पासबुक एंट्री क्या करता है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, पासबुक के पास आया कैश अकाउंट डेबिट, और पासबुक ने क्या दिया बच्चों? क्रेडिट द गिवर टू कस्टमर। तो आपको एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि जब भी बैंक आपको क्रेडिट करता है, ये रूल हमेशा याद रखना, जब भी बैंक आपको क्रेडिट करता है तो इसका मतलब आपका खाता बढ़ा रहा है, और जब भी बैंक आपको डेबिट करता है तो इसका मतलब वो आपका खाता कम कर रहा है। हिंदी में समझते हैं। जब मेरे पास एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, ये मैसेज किसने भेजा बच्चों? बैंक ने भेजा। तो क्रेडिटेड का मतलब वो मेरा खाता बढ़ा रहा है, बैंक क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होता है, मैंने पैसे जमा करे होंगे। और मेरे बच्चों, जब भी एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद, तो डेबिट द रिसीवर होता है, यानी मैंने बैंक से पैसे निकाले। सिमिलरली उल्टा कर लो, ये तो आपने पासबुक के हिसाब से सीख लिया और समझ लिया, ये पासबुक में है। अगर मैं कैशबुक के हिसाब से चलूं, तो कैशबुक के हिसाब से क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। बेटा कैशबुक में अगर आप डेबिट साइड लिख रहे हो, ये मैंने समझाया था आपको, तो आप प्लस कर रहे हो, और कैशबुक में अगर आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? माइनस। यानी कि उल्टा है, कैशबुक में डेबिट तो पासबुक में क्रेडिट, और पासबुक में क्रेडिट या पासबुक में डेबिट तो कैशबुक में क्या बच्चों? डेबिट। तो इसके लिए आपको बीआरएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और दोनों बुक्स कभी कभार टैली नहीं होती, ये मैंने बताया, और इसको टैली करने के लिए ही हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम अभी अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या बात करी है, कि बीआरएस क्या होता है। तो इसको जल्दी से हटाते हैं। अब बीआरएस कैसे बनाएं सर, आप ये भी बताइए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। तो बच्चों, जब आप बीआरएस बनाते हो तो हमेशा याद रखना, बीआरएस को बनाने के लिए आपको किसी एक को भगवान मानना पड़ेगा। एक पार्टी को आपको भगवान मानना पड़ेगा। वो पार्टी या तो ओनर यानी कैशबुक हो सकती है, या वो पार्टी बैंक यानी कौन हो सकती है बेटा? पासबुक भी हो सकती है। अब सर भगवान किसे माने? बेटा भगवान मानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है तो भगवान आप पासबुक को मानना, अपोजिट साइड को। और अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो आप भगवान मानना किसको बच्चों? कैशबुक को। पॉइंट समझ में आ गया? आपको अपोजिट पार्टी को भगवान मानना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो मैं भगवान किसे मानूंगा बेटा? पासबुक को। और अगर मैं ये बोलूं कि बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो मैं भगवान किसे मानूंगा बेटा? कैश बुक को। तो कुछ कीवर्ड्स भी थे। अगर मैंने बोला कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना बच्चों? तो इसका मतलब हमारा खाता प्लस में है। और अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं बोलूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा खाता नेगेटिव में है, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास है। तो ये आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। और मैंने बोला कि आपको एक पार्टी को भगवान मानना पड़ेगा। भगवान किसे मानोगे? अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक है
तो आप भगवान मानोगे पासबुक को, और अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक है तो आप भगवान मानोगे किसको बेटा, कैश बुक को। और हमेशा याद रखना कि भगवान कभी भी गलती नहीं करते, ये रूल हमेशा याद रखोगे। क्या याद रखोगे, भगवान कभी भी गलती नहीं करते बच्चों। और कभी उन्होंने गलती कर भी दी, मैं कह रहा हूं भगवान है और कभी कोई गलती हो भी गई, तो आप भगवान की बुक्स में कोई भी करेक्शन नहीं करोगे, आप अपोजिट पार्टी में करेक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं पासबुक भगवान है मेरे लिए, यानी बैंक भगवान है, तो अगर मेरे लिए बैंक भगवान है तो सारे करेक्शन में किस में करूंगा बेटा, कैश बुक में। और अगर मेरे लिए कैश बुक यानी मैं भगवान हूं तो सारे करेक्शन किस में होंगे, पासबुक में। आप जिसको भगवान मानते हो उसकी बुक्स में कभी भी कोई भी करेक्शन नहीं करोगे। ये तो बेसिक था। चलिए अब कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं। तो पहला एमसीक्यू क्या है इसमें, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, आप ही सोचिए। मैंने अभी बताया था ये क्यों बनाया जाता है, टू रिकंसाइल और टेली द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैंक कॉलम एंड दी क्या मेरे बच्चों, पासबुक। तो पहला देख लेते हैं, क्या इसके लिए होता है टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक, सॉरी, क्या इसके लिए होता है बच्चों, नहीं, इसके लिए नहीं होता है। तो हम लोग इसको तो यहां बिल्कुल ही हटा देते हैं पिक्चर से। टू नो द एरर इन द पासबुक, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू कंपेयर द कैश बुक विद द पासबुक एंड असरटेन द क्या बच्चों, डिफरेंस, कि डिफरेंस क्यों आया, कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते हैं और डिफरेंस क्यों आया ये जानने की क्या करते हैं, कोशिश। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे पे आते हैं, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, ये भी मैंने आपको अभी बताया था, इज द कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी है बच्चों, बहुत सिंपल बहुत इजी टर्म्स में, पासबुक कॉपी है किसकी, द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द अकाउंट होल्डर, नहीं सर ये तो कभी भी नहीं होगा। द आइडेंटिटी कार्ड का मतलब कोई उसकी आइडेंटिटी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, समथिंग लाइक दिस। तो मेरे बच्चों ये तो ऑप्शन नहीं है। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, कैश बुक की कॉपी नहीं होती पासबुक। द कैश कॉलम कभी नहीं। द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बैंक, ये आंसर सही है बच्चों, जिस पार्टी का अकाउंट है उसकी कॉपी हमारी पासबुक की फोटोस्टेट होती है। तो आंसर नंबर इज डी। अब अगली बात करते हैं, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, मैंने आपको अभी बताया था कि डेबिट बैलेंस इन द पासबुक का मतलब क्या होता है। अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, आप याद करिएगा, तो मैंने बोला था कि वो पॉजिटिव होता है, और क्रेडिट बैलेंस है अगर तो पॉजिटिव है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, मींस क्या है बच्चों, ओवरड्राफ्ट। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर क्या है बेटा, कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू, कैश बुक की डेबिट साइड अगर आ रही है तो इसका मतलब मेरा खाता प्लस में, और कैश बुक की क्रेडिट साइड आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब मेरा खाता ओवरड्राफ्ट है। तो अगर प्लस में है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी तो होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था उल्टी इमेज होती है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या बच्चों, पासबुक। ओवरड्राफ्ट तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज है नहीं, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप ध्यान से समझिएगा और यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एक कस्टमर ने डायरेक्टली 12,000 रुपए हमारे बैंक खाते में जमा कर दिए, तो ये एंट्री रिकॉर्ड कहाँ होगी, देखो बेटा मुझे तो नहीं पता, मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक कस्टमर आया, उसने डायरेक्टली मेरे बैंक में जाके मेरी फीस जमा कर दी, तो किसने एंट्री करी होगी, मैंने तो नहीं करी, मैं करता तो कैश बुक में करता। कहाँ एंट्री हुई होगी, पासबुक में। मेरे मोबाइल पे क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, तो पासबुक में क्या हुआ होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, द पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 3,000 डेबिट। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो मतलब ये माइनस बैलेंस है। भगवान किसे मानना है सर, पासबुक का बैलेंस है क्वेश्चन में, तो भगवान किसे मानोगे, कैश बुक को। दो कॉलम बना लेते हैं, पासबुक और कैश बुक, भगवान
कैश बुक को मानते हैं, इस पे टिक लगा लेते हैं। और देर आर चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹800। भैया चेक डिपॉजिट करे थे, तो चेक किसने डिपॉजिट करे होंगे? मैंने। तो जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो मैं बैंक में तो एंट्री कर नहीं पाऊंगा, मैं एंट्री कहां करूंगा? कैश बुक में। तो मैंने मेरे बच्चों 800 रुपए क्या करे होंगे? कैश बुक में बढ़ा लिए होंगे, बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी पासबुक में अभी तक बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो भैया भगवान कैश बुक है, भगवान ने बढ़ा लिए, तुच्छ प्राणियों ने नहीं बढ़ाए। तो इनसे कह दो आप भी क्या करोगे? 800 रुपए बढ़ा लोगे। अब आगे क्या है? मैंने चेक इशू करे थे। अगर मैंने चेक इशू करना मतलब किसी को देना, मुझे पेमेंट करना होगा, मैंने किसी को चेक दे दिया, तो मैंने पास कैश बुक में एंट्री करी होगी, मैं पासबुक में एंट्री नहीं कर सकता। मैंने 500 रुपए माइनस कर लिए होंगे। वो बंदा चेक बैंक लेके अभी पहुंचा ही नहीं, तो बैंक यानी पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों? आप उसे माइनस करोगे, क्योंकि भगवान ने माइनस कर लिया है तो आप भी माइनस करो। तो -500 होगा। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो भगवान के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, पहला तो माइनस का 3000 है ही, प्लस का 800 है और प्लस का 500 है, तो 1700 रुपए इसका आंसर आ रहा है, और वो भी नेगेटिव में आ रहा है। तो भगवान यानी कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस का मतलब हुआ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इसका आंसर अगर मैं टिक लगाऊंगा ABCD, जल्दी बताओ क्या है बच्चों? डी। ठीक है बच्चों। अब कैश बुक बैंक बैलेंस 1790 है, और वो भी डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब मेरा खाता किस में है बच्चों? प्लस में आ रहा है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब मेरा खाता अगर प्लस में आ रहा है तो मैंने 2500 रुपए प्लस कर लिए। ठीक है बच्चों, एक कॉलम बना लिया कैश बुक और पासबुक। भगवान किसे मानना है मुझे? पासबुक को। मैंने पासबुक पे टिक लगा लिया है। अब बैंक चार्जेस 650 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काटे थे, कहाँ एंट्री करूं बच्चों? बैंक ने चार्जेस काटे थे, 650 रुपए मैंने पासबुक में कम कर दिए। वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, तो इसका मतलब कैश बुक में कितनी बार कम हो गए? -650 -650, 2 बार कम हो गए। भगवान ने कितनी बार कम करे थे? एक बार। भगवान ये है ना, भगवान ने एक बार कम करे थे। आपने कितनी बार कम कर लिए? 2 बार। तो आपने 2 बार क्यों कम कर लिए? एक बार आपको क्या करना चाहिए बेटा? प्लस कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आपने चेक डिपॉजिट करे थे 1000, वो आपने गलती से 1200 लिख दिया है। आपने गलती करी है, आप कहां करोगे? कैश बुक में। तो आपने कैश बुक में 1200 रुपए लिख दिए होंगे, कैश बुक में आपने 1200 रुपए बढ़ा दिए होंगे। अब क्या किया होगा मेरे बच्चों? पासबुक में कितने रुपए से बढ़ा होगा? पासबुक में गलती थोड़ी ना हुई है, बैंक ने 1000 रुपए से बढ़ाया, आपने कितने से बढ़ाया बच्चों? 1200 से। तो आपने 200 रुपए से फालतू में बढ़ाया हुआ है, भगवान ने नहीं बढ़ाया हुआ है। तो आप 200 रुपए क्या करेंगे बच्चों? माइनस। अब अगर आप आंसर निकालो तो पासबुक के हिसाब से आंसर कितना आएगा? 2500 प्लस 650 माइनस 200, आंसर आएगा 2950। और ये आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ। आंसर देखो बच्चों, क्या मार्क करो? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर आंसर देना, A B C या D। अब द बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक का स्टेटमेंट शो कर रहा है, यानी बैलेंस एज पर पासबुक शो हो रहा है। तो 8000 रुपए माइनस में शो हो रहे हैं। आपने 8000 रुपए माइनस में लिख लिए। सीबी और पीबी दो कॉलम बनाए आपने। पीबी को भगवान माने या कैश बुक को? बैंक स्टेटमेंट है, तो आप मेरे बच्चों बैंक का स्टेटमेंट है यानी कैश बुक को भगवान मानो अपने आप को। अपोजिट चीज, देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 3000। अनप्रेजेंटेड का मतलब मैंने तो चेक किसी को दे दिए थे, वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए। जब मैंने किसी को चेक दिए थे तो मैंने 3000 रुपए कम किए थे, वो चेक बैंक में नहीं आए, अनप्रेजेंटेड, यानी यहां कम नहीं हुए, बट बेटा भगवान ने तो माइनस कर लिए थे। तो यहां से भी आप क्या करवाओगे बेटा? माइनस करवाओगे। करेक्शन तो इन्हीं की बुक्स में करना है। अब मेरे बच्चों बैंक ने मेरे कहे अनुसार 2000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो मेरे बच्चों बैंक ने 2000 पे करे थे, उसने तो मेरा अकाउंट माइनस कर दिया होगा, बैंक तो पासबुक में एंट्री करेगा। लेकिन कैश बुक में माइनस हुआ या नहीं हुआ? कैश बुक में बिल्कुल भी माइनस
नहीं हुआ, भगवान को तो पता ही नहीं था, भगवान भूल गए, भगवान गज नहीं थे। तो मेरे बच्चों यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, इन्होंने फालतू में माइनस कर लिया है, प्लस का कितना करवाओगे 2000। अब ये बैलेंस है, इस पर कैश बुक आएगा। अगर नेगेटिव में आया तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस, और अगर पॉजिटिव में आया तो डेबिट बैलेंस। मुझे लगता है नेगेटिव में ही आएगा। माइनस का 8000 है, फिर माइनस का 3000 है, और प्लस का 2000 है। तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 9000। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप ही बता दो जल्दी जल्दी। अगर ये माइनस का 9000 है तो इसका आंसर डी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में जरूर कवर कराऊंगा। तब तक के लिए आप इस बेसिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।